दोस्तों आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बैटरी चार्जर आया है। 60 वोल्ट का ये बैटरी चार्जर है। रिपेयर हमने इसको कर लिया है। रिपेयर करने के बाद भी मुझे लगा कि यहाँ पे एक कंपोनेंट है जिसको हमने रिप्लेस किया है, डायक। तो उसकी मैं यहाँ पे टेस्टिंग आप लोगों को बता दूं कि सर्किट में लगे लगे मल्टीमीटर से उसको कैसे चेक करना है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक फॉल्ट था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, 3-4 जगह फॉल्ट था। रिपेयर हमने इसको कर लिया है। सिर्फ मैं डायक की यहाँ पे टेस्टिंग आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार इसको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि ये रिपेयर हो चुका है। उसके बाद इसको कैसे हम मल्टीमीटर से डायक को चेक कर सकते हैं सर्किट में लगे लगे, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। 60 वोल्ट का ये बैटरी चार्जर है, तो हमने यहाँ पे इस रोटरी की मदद से 60 वोल्ट सेट कर दिया है। मैं बैटरी एमसीबी ऑन कर देता हूँ। 58 वोल्ट वहाँ पे नॉमिनल वोल्टेज है बैटरी की। यहाँ पे कोई चार्जिंग एम्पेयर नहीं है क्योंकि मेन ऑन हमने नहीं की है। मेंस ऑन करते ही यहाँ पे चार्जिंग एम्पेयर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चार्जिंग एम्पेयर आ गया है। बैटरी वोल्टेज भी धीरे धीरे राइज होकर आपका 69 के आसपास पहुँच गया है। क्योंकि बैटरियाँ छोटी हैं और वो भी चार्ज हैं, तो बैटरी यहाँ पे पुरानी हो चुकी हैं तो जल्दी यहाँ पे राइज हो जाती हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये फैन भी इसका ऑन हो गया है और चार्जिंग की जो एलईडियाँ हैं वो भी आपकी 1 बाई 1 जो है ग्राफिकली यहाँ पे ऑन हो रही है। देखिए, तो हमने इसको चेक तो यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट लगता है दोस्तों, डायक। जब भी आपका किसी चार्जर में एससीआर यूज होता है, जैसा कि यहाँ पे है BT151 एक एससीआर है, वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो जब भी आपका एससीआर यूज होगा, ये एससीआर है, देखिए इस हीटसिंक पे, जब भी कोई एससीआर यूज होगा तो उसको फायर करने के लिए, उसको ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई आपका कंपोनेंट यूज होगा। जो महंगे होते हैं उसमें 30-21, 30-51 वगैरह जो उसकी ड्राइवर होती है वो यूज करते हैं, और कुछ में यहाँ पे आपका सिंपल जो डायक है उसको यूज कर लिया जाता है ट्रैक को फायर करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए। एसएमडी कंपोनेंट था तो यहाँ पे अपने को उसको समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिखने में वो आपका डायोड की तरह होता है। कई बार जो पीसीबी जो डिज़ाइनर हैं वो वहाँ पे D5, D6 लोकेशन भी ऐसे ही डाल देते हैं, जिससे ये आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पे ये एक कोई डायोड लगा हुआ था। और जब आप उसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो वो आपका ओपन दिखाएगा, दोनों तरफ कोई वैल्यू दिखाएगा नहीं। उस केस में आपको लगेगा कि ये जो डायोड यहाँ पे लगा हुआ था वो ख़राब है। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। ये यहाँ पे जो डायक है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर आप उसको डायोड समझ के उसको चेक करेंगे तो वो यहाँ पे आपका गलत वैल्यू दिखाएगा, यानी कि आपको समझ नहीं आएगा ये ख़राब है या सही। ये डायोड मोड पे मैंने कर लिया है। जिस मर्जी पोलैरिटी से आप लगाओ, ये कोई भी वैल्यू आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा। उस केस में आपको लगेगा कि ये आपका डायोड यहाँ पे ओपन हो चुका है, लेकिन ये डायोड नहीं है, ये आपका डायक है। DB3 इसका नंबर है। इसको आप मल्टीमीटर से ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं। अब डायक के ख़राब होने के यहाँ पे दो सीधे सीधे तरीके हैं जिस तरीके से वो ख़राब हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि जो डायक है वो आपका ओपन हो जाए, तो यहाँ पे पहले से ही हमारे को वो ओपन लूप दिखा रहा है, तो ओपन को हम यहाँ पे मल्टीमीटर से सीधा चेक नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है कि वो यहाँ पे शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से अगर आप चेक करेंगे तो वो 0-0 दिखाएगा, मतलब शॉर्ट हो चुका है, लेकिन ओपन को नहीं चेक कर पाएंगे। तो रनिंग सर्किट में उसको कैसे चेक करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ। बाद में हम उसको पावर सप्लाई पे और डीएसओ पे भी कोशिश करेंगे एक वीडियो में अच्छे तरीके से उसकी पूरी जो है वर्किंग और टेस्टिंग समझने के लिए। सबसे पहले हम ओके कंडीशन में इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप रहती है वो चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कर लेता हूँ DC वोल्ट पे। बैटरी एमसीबी ऑन किया और मेंस ऑन किया। चार्जर ने काम करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। आप मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे करके और यहाँ पे इसके अक्रॉस चेक करें, 25-30 वोल्ट आपको मिलेगी। इस डायक के अक्रॉस एक पिन डायोड के एक तरफ लगाएं और दूसरी पिन
डायक के दूसरी तरफ लगाएं। 25, 26, 27 जो भी इसका ड्रॉप रहता है लगभग आपका डिपेंडिंग ऑन की बैटरी वोल्टेज कितना है और ये सब पे डिपेंड होकर यहाँ पे 25 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये ओके कंडीशन में है। जितना इसका ड्रॉप है वो आपको यहाँ पे नज़र आ गया 24.8, लगभग 25 वोल्ट के आसपास आ गया है। ये इसकी मैं कहूँ तो एक प्रकार से ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है वो एक इसको मान सकते हो आप कि इतना वोल्टेज के बाद ये कंडक्ट करता है, इतनी वोल्टेज को ये अपने अंदर खपत करेगा और उसके बाद इसको ये इतनी वोल्टेज से ज़्यादा ये कंडक्ट करेगा। फिलहाल ये इतना ही ड्रॉप यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये ओपन हो जाए, ये डायक अगर ओपन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है यहाँ से यहाँ तक ये ओपन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको चेक करने के लिए मैं इस डायक का एक एंड यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। देखिए एक एंड इसका मैंने ओपन कर दिया और यहाँ वोल्टेज मेजर कर लें। ये सेम उतनी ही वोल्टेज आएगी जितना कि डायक के ओपन होने पे आती है। इसको नीचे रख लेते हैं और इसको एक बार यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ओपन होने पे कितनी वोल्टेज यहाँ पे आएगी। ऑन करता हूँ, मेंस भी ऑन कर दी है। अब यहाँ पे चेक करेंगे इस सर्किट पे जहाँ जहाँ डायक लगा था दोनों एंड पे वहाँ पे आप मल्टीमीटर को लगाएं। 69.7 यानी कि पूरी 70 वोल्ट यहाँ पे आ गई है। डायक अगर ओपन होगा तो यहाँ पे पूरी वोल्टेज आपकी आ जाएगी, जैसा कि अब हमारे केस में आई है। हमने डायक को एक तरफ से उसकी लेग को ओपन कर दिया तो ये पूरी वोल्टेज यहाँ पे दिखाई है। सेम अगर डायक ओपन होता है तो सेम कंडीशन डायक के ओपन होने पे भी पूरी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। अब तीसरी कंडीशन है अगर डायक यहाँ पे शॉर्ट हो। अगर डायक यहाँ पे शॉर्ट होगा तो यहाँ पे शॉर्ट का मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़ गए। अगर शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ये नहीं दिखाएगा और उसको तो हम मल्टीमीटर से भी डायक को बाहर निकाल के कन्फर्म कर सकते हैं कि डायक हमारा शॉर्ट है। शॉर्ट के केस में इन दोनों पॉइंट पे जहाँ पे डायक लगता है कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। ओके के केस में जितना भी उसका ड्रॉप रहता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज रहती है, लगभग उतनी वोल्टेज ये यहाँ पे दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑन ऑफ रहता है तो थोड़ा वोल्टेज के अंदर रीडिंग में फ़र्क आएगा, लेकिन 25, 26, 27 वोल्ट के आसपास दिखाएगा। अगर 30 वोल्ट का ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है उस केस में। अगर ओपन है तो यहाँ पे जितनी भी टोटल वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज रहती है, हमारे केस में 69 है, वो यहाँ पे पूरी वोल्टेज ये यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये ओपन है, शॉर्ट है या ओके है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उनको आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर भी कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।